Hello everyone. Today we are going to read the poem Risk written by Janet Rand, जो एक बहुत ही खूबसूरत, एक इंस्पिरेशनल, एक मोटिवेशनल पोएम है, जहाँ पर पोइट हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो रिस्क है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक इंटेग्रल पार्ट है। और पोइट कहते हैं कि यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आपको रिस्क लेना ही होगा। तो आइए किस तरीके से पोइट लोगों को अपनी बात समझाते हैं, किस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, पढ़ते हैं इस पोइम को और जानते हैं किस तरीके से पोइट लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। टू लाफ, हंसना, इज रिस्क, इज़ टू रिस्क, हंसने में भी एक रिस्क है। पोइट कह रहे हैं कि टू लाफ इज़ टू रिस्क, यदि आप हंसते हैं तो वो भी एक रिस्क लेना है। अब वो क्या रिस्क लेना है? अपीयरिंग द फूल। अपीयर मीन्स होता है सीम, लुक। हो सकता है कि आप लोगों को मूर्ख लगें। कहने का मतलब ये है कि यदि आप हंस रहे हैं, हो सकता है वो आपकी जो हंसी है वो किसी दूसरे को अच्छी नहीं लग रही हो, वो आपको मूर्ख समझ सकता है, उसको ये भी नहीं पता हो कि आप हंस क्यों रहे हैं, तो वो भी आपको क्या, ही कैन टेक यू एज अ फूल। तो रिस्क है हंसने में भी। टू वीप इज़ टू रिस्क, रोने में भी रिस्क है। वो क्या है? अपीयरिंग सेंटिमेंटल, कि लोग आपको भावुक समझ सकते हैं। सेंटिमेंटल मीन्स होता है इमोशनली वीक, तो लोग आपको इमोशनली वीक समझ सकते हैं, वो आपको कंसिडर कर सकते हैं कि आप बड़े भावुक व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखिए पोइट किस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि रिस्क जो है किस तरीके से एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे जीवन में पूरी तरीके से घुसा हुआ है। क्योंकि हंसने में रिस्क है, लोग आपको मूर्ख समझ सकते हैं। रोने में रिस्क है क्योंकि लोग आपको सेंटिमेंटल समझ सकते हैं, आपको भावुक समझ सकते हैं, आपको इमोशनली वीक समझ सकते हैं। टू रीच आउट, रीच आउट मीन्स होता है टू बी रेडी टू हेल्प समवन, किसी की जब आप हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं तो होता है रीच आउट। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो यदि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, यदि आप किसी की हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तो उसमें एक रिस्क किसका है? इन्वॉल्वमेंट का। मीन्स लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि आप किसी की लाइफ में जब इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी की हेल्प करने के लिए आप तैयार हैं, तो उस हेल्प के पीछे आपका भी कोई ना कोई अपना बेनिफिट है, कोई फ़ायदा है, तभी आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए रिस्क हर जगह है, हंसने में भी है, रोने में भी है, हेल्प करने में भी है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज मीन्स क्या होता है? रिवील करना। टू ब्रिंग टू लाइट, जब आप अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरों के सामने रखते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं, तो उसमें भी एक रिस्क है, एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। तो आप अपना एक ट्रू फेस लोगों के सामने रख रहे हैं, आप अपने सीक्रेट्स लोगों को बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप अपनी फीलिंग्स लोगों के सामने बता रहे हैं, तो आपके जो सीक्रेट्स हैं, आपका जो ट्रू फेस है, उसका लोगों के सामने आने का डर है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, मान लीजिए आपके पास कोई आइडियाज़ अच्छे अच्छे, कोई विचार हैं, कोई ड्रीम्स हैं, कोई सपने हैं आपके, और वो आप लोगों को बताते हैं बिफोर क्राउड। मीन्स आप जब लोगों को बताते हैं, इस टू रिस्क, उसमें भी खतरा है किसका? बीइंग कॉल्ड नेव। नेव मीन्स होता है इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। तो लोग आपको क्या मान सकते हैं? लोग आपको मान सकते हैं कि आप नॉइस है, नेव है, इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन है। तभी आप लोगों को अपने आइडियाज़ जो हैं, अपने ड्रीम्स हैं, वो बता रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो लोगों को अपने ड्रीम्स जो हैं, अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर नहीं करते हैं, वो नहीं बताते हैं। वो अपना प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद, अपना काम पूरा होने के बाद ही बताते हैं। थोड़ा चीज़ को ऐसे समझे आप। मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है और आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है, और आपको पता भी है कि आपको उसको किस तरीके से उस ड्रीम को, अपना उस सपने को आपको साकार करना है और उसके लिए आपको क्या करना है। लेकिन वही ड्रीम आप जब लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को आपकी बात ही समझ में ना आए, तो वो आपको क्या कहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। तो वो फिर आपको वहाँ कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस्ड है, इसे पता नहीं है, बड़ी समस्याएं हैं, परेशानी है, ये काम नहीं होगा, तो इसलिए वो आपको नेव कह सकते हैं। तो कह रहा है कि यदि आप लोगों के सामने अपने आइडियाज़ रखते हैं, अपने ड्रीम्स रखते हैं, तो वहाँ पर भी खतरा है कि वो आपको अनुभवहीन मान सकते हैं। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, यदि आप किसी से प्यार करते हैं,
तो वहाँ पर खतरा किस बात का है? वहाँ पर खतरा ये है, वहाँ पर रिस्क ये है कि हो सकता है कि आपको बदले में प्रेम मिले ही ना। ठीक है, वन साइडेड लव आपका हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं जब वो बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और वही पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या ज़रूरी थोड़ी है कि उनको वो बदले में वो जो प्यार उन्होंने अपने बच्चों को बचपन में दिया था, आज वो प्यार उनको बुढ़ापे में वापस मिले? कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक रिस्क है, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो ज़रूरी नहीं वो प्यार आपको बदले में मिले। आप जवानी में किसी से प्यार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रिस्क है। ज़रूरी नहीं कि आप जब किसी बंदे से प्रेम कर रहे हैं तो वो आपको वापस आपको प्रेम करे, मीन्स आपको वो भी प्रेम करे, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो रिस्क है उसमें भी। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। जिंदा रहने में मरने का डर है, कब किसको क्या मौत आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर। और जब हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसमें रिस्क किसका है? डिस्पेयर का है, निराशा का है, डिसपॉइंटमेंट का है। तो देखिए, आशा में निराशा का खतरा है, ठीक है, जीने में मरने का खतरा है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। और जब आप किसी काम को करने के लिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन हो सकता है वहाँ पर आपको फेलियर मिल जाए। आप अनसक्सेसफुल भी वहाँ पर हो सकते हैं, आपको नाकामयाबी भी हासिल हो सकती है वहाँ पर। दोनों ही चांसेस हैं। लेकिन क्या आप ट्राई करना छोड़ देंगे? यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, यदि आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और आप ये भी चाहें कि वो बिना ट्राई किए वो कामयाबी आपके पास आ जाए, तो कामयाबी नहीं आएगी। और जब आप ट्राई करते हैं तो उसमें रिस्क क्या है? फेल होने का भी है और उसमें पास होने का भी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग ट्राई करना छोड़ दें? तो पोइट क्या कहना चाह रहे हैं? पोइट यही कहना चाहते हैं कि रिस्क तो हर जगह है, लेकिन उस रिस्क से डर के क्या हम लोग ट्राई करना छोड़ दें? क्या हम लोग प्यार करना छोड़ दें? क्या हम लोग जीना छोड़ दें? क्या हंसना छोड़ दें? क्या रोना छोड़ दें? क्या दूसरों की हेल्प करना छोड़ दें? क्या अपनी बात लोगों को बताना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बट रिस्क मस्ट बी टेकन। और आगे पॉइंट कहते हैं कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा, जिंदगी का सबसे बड़ा जो रिस्क है, जो हजार्ड है, जो खतरा है, डेंजर है, वो क्या है? वो है कि रिस्क ना लेना। तो पॉइंट कहना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आपने कोई रिस्क नहीं लिया। और किसी ने कहा है कि जब आप जीवन में रिस्क लेते हैं तो हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, लेकिन यदि आप कामयाब होते हैं तो आपकी जो सक्सेस है फिर वो मल्टीप्लाई होती है, उसमें एडिशन नहीं, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग। और वो इंसान जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर। आप महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, टीसी थे, रेलवे में थे, जॉब थी, आराम से अपना जीवन गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिस्क लिया। वो जॉब अपनी छोड़ी, जॉब को छोड़ा, क्विट किया उसे, और वापस क्रिकेट में आए। वो एक रिस्क था, लेकिन फिर वो जब कामयाब हुए तो आज आप देख सकते हैं, आज आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं। अदरवाइज यदि वो उस जॉब में रहते तो हम नहीं जान पाते कि कोई महेंद्र सिंह धोनी भी है। तो ये रिस्क का ही बेनिफिट उनको हुआ है, ये रिस्क लिया उन्होंने, तो आज उन्होंने अपने जीवन को इस ऊंचाई तक वो लेकर के गए हैं, इतनी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। जब सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैच खेल रहे थे कराची में, पहले 1 या 2 टेस्ट में वो फेल हो चुके थे, और उसके बाद जब वो टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं, एक बॉल आकर के उनके नोज पे लगती है, और डॉक्टर भी उनको ये कहता है कि ड्रेसिंग रूम में चलिए, बाहर चलिए, बाकी प्लेयर्स भी उनको कहते हैं। और इंडिया के हालात बहुत ख़राब थे और उस समय सचिन का टिके रहना बहुत ज़रूरी था विकेट पे, और सचिन ने क्या कहा? मैं खेलेगा। मीन्स यदि वो रिस्क नहीं लेते, वो मैच नहीं खेलते, जो मैच उन्होंने बाद में बचाया हमारी कंट्री के लिए, मैच को ड्रॉ करवाया, तो क्या आज हम सचिन तेंदुलकर को जान पाते? क्या पता उनको अगले मैच में फिर मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले
एक दो मैच में फेल हो चुके थे। तो कहने की बात ये है कि रिस्क तो जीवन में हर जगह है, लेकिन रिस्क को लेना पड़ता है, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना पड़ता है, उसे ग्रैब करना पड़ता है उस अपॉर्चुनिटी को, तभी हमारा जीवन कामयाब होता है, तभी हम लोग सक्सेस हासिल कर पाते हैं। अगर संतोष यादव रिस्क नहीं लेती और माउंट एवरेस्ट को फतह नहीं करती, उस पर चढ़ने की ट्राई नहीं करती वो, तो क्या वो उसको फतह कर पाती? और क्या आज हम लोग उनको जान पाते? और क्या वो दुनिया की अकेली ऐसी औरत होती जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? तो रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क लेने वाले कामयाब होते हैं। देखिए, रिस्क में क्या होता है कि फेल होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन उस फेल होने के डर से क्या हम लोग रिस्क लेना छोड़ दें? क्या हम लोग काम करना छोड़ दें? क्योंकि रिस्क तो हर जगह है। हंसने में देख लीजिए आप, रोने में देख लीजिए, जैसा पोइट हमें बता रहे हैं, ठीक है, जिंदा रहने में देख लीजिए, लोगों की हेल्प करने में रिस्क है, हर जगह रिस्क है। तो द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता है, ना वो कुछ कर सकता है, हैज नथिंग, ना उसके पास कुछ होता है, इज नथिंग, ना वो कुछ है, एंड बिकम्स नथिंग, ना वो कुछ बन पाता है। दे मे अवॉइड, दे स्टैंड्स फॉर द पीपल हु डू नॉट टेक रिस्क, दे मे अवॉइड सफरिंग, और ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, मीन्स बच सकते हैं। दे कैन सेव देयर सेल्व्स, वो अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम, किससे? सफरिंग से, एंड सोरोज से, दुख से, दर्द से, पेन से। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ सीख नहीं सकते हैं, फील, वो कुछ महसूस नहीं कर सकते हैं, चेंज, ना वो कुछ बदल सकते हैं, ग्रो, ना उनकी कोई ग्रोथ होती है, लव, ना वो प्यार कर सकते हैं, लिव, ना वो जी सकते हैं अच्छे से। तो ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, ना वो अच्छे से फील कर सकते हैं, ना वो अच्छे से जी सकते हैं, ना वो प्यार कर सकते हैं, ना उनकी कोई ग्रोथ होती है। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, चेंड का मतलब क्या होता है कि जब सर्टिट्यूड को समझिए, सर्टेनिटी, फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी जो होती है, निश्चितता की जो भावना होती है, वो कहलाती है सर्टिट्यूड। चेंड बाय, लोग कभी कभार क्या होते हैं कि बाउंड हो जाते हैं, एक दायरे में कैद हो जाते हैं। अब देखिए, लोग रिस्क लेने से क्यों डरते हैं? अब जितने भी लोग हैं सभी का अपना एक दायरा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने आप को एक दायरे में कैद कर लेते हैं और वो उसे अपना सेफ जोन समझते हैं, वो उससे स्टेप आउट करना नहीं चाहते, करना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं, किससे? कि रिस्क है। एंड दे स्टार्ट थिंकिंग दैट आई माइट गेट फेल्ड, आई माइट गेट सक्सेस। तो ये जो थिंकिंग उनके माइंड में आती है, दैट डजेंट अलाउ देम टू स्टेप आउट, वो उनको बाहर जाने से रोकती है। लेकिन जिसने रिस्क लिया, एक बार स्टेप आउट किया, तो फिर बाद में देखा कि उसका जो सेफ जोन का दायरा है वो भी बड़ा हो गया, उसने रिस्क लिया, उस रिस्क में उसे कामयाबी मिल गई, और वो जो डर, जो फियर उसके माइंड में था, वो यूजलेस था, बेकार था। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, बांध लेते हैं कुछ दायरों में, और वो दायरे किसके हैं? निश्चितता के। दे आर स्लेव्स, वो गुलाम है। दे हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मीन्स होता है लॉस्ट, खो देना, उन्होंने खो दिया है, किसको? देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी को। ओनली अ पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति आज़ाद है। ट्रूली का मतलब होता है ट्रू सेंस। तो यदि हम बात करें कि हकीकत में कौन आज़ाद है, तो हकीकत में वही बंदा आज़ाद है, वही व्यक्ति आज़ाद है जो क्या करता है जीवन में, जो रिस्क लेता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत, एक अच्छी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पोएम है, थ्रू विच द पोइट मोटिवेट्स द रीडर्स। The poet says that if you want to achieve success, if you want to achieve something in your life, you have to take risk, because risk must be taken. Unless you take risk, you can't achieve anything in your life. तो रिस्क तो लेना ही होगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क तो हमारी लाइफ में वैसे ही इन्वॉल्व है। तो एक अच्छी शानदार एक ये पोइम हमने आज रीड की है, पढ़ी है, जेनेट रैंड ने जिसको लिखा है। और आई होप कि आपको एक अच्छी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन इनसे मिली होगी और आपको ये समझ में भी बेहतरीन तरीके से आई होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें,
और शेयर करें इस वीडियो को, बताएं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, ताकि वो भी कुछ सीख सकें इस। और मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 9th से लेकर के 12th तक, 9th to 12th इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आपके जो छोटे बड़े जो भी भाई बहन हैं, आप उनको बता सकते हैं कि वो इस चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, ताकि उनकी नॉलेज जो है थोड़ी एनरिच हो और उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए एन्जॉय योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।